दोस्त। एक ही क्वेश्चन है कि आपका पूरा नाम यस। और आप एकदम प्राउडली बोलना, जैसे जय सेवा जैसे और जो जो जोहार अपन बोलते हैं उसका जय जोहार नहीं कहते हैं, हाँ। वो सुरवे सेवा या सेवा जोहार। हम्म, जैसे जोहार है, हम्म, उसका मतलब होता है सिर्फ समर्पण। तो आप किस चीज को समर्पण कर रहे हो? हम्म, सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि सतिया अपने आप को जोहार कर गई, हम्म, मतलब उस वक्त जब आग लगाई गई तो अपने आप को समर्पित कर गई, हम्म, तो उसका संबंध हमसे नहीं है। अच्छा। हमारा जोहार है सेवा को, मतलब समर्पण है सेवा को। तो सेवा क्या है? सेवा यह प्रकृति में देने वाला हमारा कर्तव्य है, हम्म, जो हम अपने गण व्यवस्था से देते हैं, अपने संस्कृति से देते हैं, अपना पूजा पाठ से देते हैं, अपने कर्मों से देते हैं, हम्म, अपने नृत्यों से देते हैं। हर चीज में आपको एक प्रकृति में देने वाला हिस्सा दिखेगा गोंडों की। हम्म, तो वही जोहार है हमारा, वही सेवा है हमारी। इसलिए हम एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तो अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए अपना सम्मान देते हैं, लेते हैं। हम्म, जैसे नमस्कार लेते हैं मराठी में, वैसे हम सेवा जोहार कहते हैं। सुरवे सेवा मतलब सुरवे सेवा। सुरवे सर्वोच्च। सेवा ही सर्वोच्च है दुनिया में, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जीवा परो जीवा पिसिंता, हम्म, अर्थात एक जीव के ऊपर दूसरा जीव निर्भर है। यह गोंडी के लिंगों ने दिया हुआ मार्गदर्शन है। हम्म, अर्थात यहाँ पे हम जीवित है, हम अपना चलन कर रहे हैं, वो किसी और जीव पे ही निर्भर है। जैसे हम्म, इंजीनियरिंग में एक व्याख्या होती है कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो एक अलग एनर्जी है, लेकिन फैन घूम रहा है मैकेनिकली, वो एक अलग एनर्जी हो गई। और एयर की फोर्स हमको आ रही है, वो एक अलग एनर्जी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो अलग अलग एनर्जी। तो हर एक है। एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जय सेवा दादा। शिवा जो मेरा नाम प्रफुल्ल धुर्वे। मैं जैसे नागपुर पेज के लिए वर्क कर रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ, जैसे आप जितना अभी अच्छा मेडल लाए हो, ऐसे ही जितने भी हमारे समाज में जो भी अच्छा खासा नाम कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट बना पाऊँ और अपनी समाज की सारी पब्लिक को दिखा पाऊँ और अपनी समाज में सबको दिखा पाऊँ कि क्या हमारे लोगों ने अचीव किया है और यस। वो कैसे किया है। सिर्फ ऐसा हवा में बातें नहीं होना चाहिए कि यार उसने ऐसा किया, नहीं। एक्चुअल में उनको ये दिखना चाहिए कि नहीं यार, मेहनत क्या होती है और उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कि यार कितना डेडिकेशन होता है, वो इंसान ने क्या कैसे किया क्या नहीं। रिसेंटली मैंने अभी आपका एक पोस्ट देखा, जो आपको एक सिल्वर 2 मेडल मिले, यस। है ना। तो आप किक बॉक्सिंग आपने की, उसमें आपको 2 सिल्वर मेडल मिले। तो मेरे से ज्यादा आप अच्छे से बता पाओगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्टोरी बड़ी अच्छी होगी, जो हमारी पब्लिक सुने और आपको जाने। यस। तो आप अपने नाम बताएं, आपका एजुकेशन प्लीज। यस। मेरा नाम कार्तिकेय सिंह घोड़ाम है। मैं आप ही के बीच से आया हुआ एक भाई हूँ आपका। मैं तकिया धंतोली नागपुर में जो स्थित है, वहीं से आया हुआ हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, जो भी बता रहा हूँ एक स्टोरी नहीं है, हकीकत है ये। हाँ, काल्पनिक बातें नहीं कोई भी है। काल्पनिक बात नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि जो मेरा लक्ष्य रहा बचपन से, वो आज साकार होते हुए आ रहा है। और जिसको आपका एक साथ भी मुझे मिल गया, और जिसके जरिए मैं अपने सारे समाज तक अपनी आवाज भी बात पहुंचा पहुंचा पा सकता रहे हैं। हूँ, जो मेरी फीलिंग्स हाँ। है ना। तो जैसे मेरे को 2 सिल्वर मेडल आया है, ये तो नेशनल किक बॉक्सिंग में आया हुआ है, ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आया मेरा। इससे पहले मैंने तेलंगाना में स्टेट लेवल की फाइट किया, उसमें 3 डिफरेंट फाइट्स थे मेरे, तीनों में अपन विजयी रहे। अरे उसमें वाह। 3 गोल्ड मेडल्स आए मुझे। ओके। सो मेरी जर्नी जो रही ना, स्टार्ट नागपुर के तकिया से शुरू किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह किया। फिर पढ़ाई मेहनत करके मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया अपनी, और इंजीनियरिंग करके मैं हैदराबाद में CSIR NGRI ऑफिस है, हम्म। वहाँ पर स्थित हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो वहाँ पर भी मैंने मतलब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और यस। उसके बाद आपने ये चीज की, है यस। ना। यस। 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 लोग समझाते हैं अक्सर, हम लेकिन जाते, आपको बता रहा ना, कोई कुछ करता भी नहीं फिर भी बोलता है, अरे मैंने बहुत कुछ कर लिया है। हाँ। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के यस। बाद ये चीज करना। जो अपने आप को एक समाज का घटक मानते हैं, अपने आप के समाज की जिम्मेदारी अपने खांधे पे मानते हैं, वो अपने आप को कभी रुकने नहीं देंगे, है बरोबर। ना। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ, आप में से ही एक हूँ। हाँ। एक ड्यूटी लगना सिर्फ मेरा इतना लक्ष्य नहीं रहा। ड्यूटी तो हर एक को लगना है, क्योंकि अपना पेट पालना है, आगे बरोबर है। अपना अपने आप को सेटल करना नहीं, है। कुछ रहेगा आपके हाँ। पास तब कुछ कर पाओगे, यस। नहीं तो क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ मैं करूंगा करूंगा, उसमें ही टाइम निकल जाता है। यस, और बिल्कुल। एक्चुअल में मेरे को भी अभी फील हो रहा है कि नहीं, आपने वो होने के बाद भी आपने यहाँ ध्यान दिए। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ हाँ। जो बोल सकते गवर्नमेंट सर्वेंट है या कुछ है, बट
फिर जैसे ही वो चीज में जाते हैं ना, तो यहाँ पे समाज में ध्यान नहीं हो पाता है नहीं हो कि यार पाता मुझे है। कुछ करना है समाज के लिए, या मुझे कुछ करना है, मतलब अब मैं पता नहीं, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन होती है हमारी यस। कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हमारे समाज के लिए क्यों नहीं कर पाते हो। तो हम्म। आप अब जैसे आप बोल रहे हो, तो मैं बोल पाऊंगा आप भी उनमें से एक हो कि आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, फिर भी आपने हमारे समाज के लिए किए। मैं जानता हूँ कि जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए कितना कठिन होता है कि ड्यूटी के साथ अपने बाकी जिम्मेदारियां भी निभाना, है ना, क्योंकि समय नहीं रहता है, सुबह से लेकर रात तक अपन उस ड्यूटी में लगे रहते हैं, फिर उतनी थकावट, अपन घर में कब समय देंगे, क्या देंगे। बट मैंने अपनी थकावट को इग्नोर किया और अपनी जिम्मेदारी पर ज्यादा भार दिया। तो मेरा एक ही रहा बचपन से कि अपने समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि मैंने काफी कथा कहानियां सुना हूँ, कथा कहानियां, इतिहास कह सकते हो उसे, और जो एक वक्त में सच भी रहा है, लेकिन उसको आज की तारीख में प्रेजेंट में हम कहीं पे भी देख नहीं पाते हैं, है ना। जैसे आपने सुने होंगे, हमने सोने के सिक्के चलाए, हमारे इतने राजमहल थे, इतने हमारे गोंड गढ़ थे, राजा ने। हमारे वो हमारे ही हो गए। हाँ। यस, हमारे राजा, मतलब हम भी हो, क्योंकि हमारे में कहावत है कि इंसान कभी मरता नहीं है, वो अपनी पीढ़ियों में रिटर्न आता है। हाँ। तो क्या जाने आप में से बीच में से कोई राजा बैठे हैं, जिस महाराजा संग्राम शाह की बात आप खुद हो, कोई भी हो सकता नहीं, है, बरोबर है। लेकिन हम वो तब बन पाएंगे जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे, विश्वास करें। है ना। हर कोई, जैसे कि मानसिकता हर तरफ फैली हुई है कि मैं भला मेरा घर भला, मेरे को ड्यूटी लग गई मैं क्यों करूं, मेरा तो पेट चल रहा है ना। लेकिन वो ये भूल जाते कि मेरे परिवार का मेरा भाई छोटा छूट गया, मेरा काका का बेटा छूट गया, मेरा मामा का बेटा छूट गया। अरे आप सब एक हो, आपका रक्त एक है, आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। मजा उसमें नहीं है कि आप खुद अपनी तरक्की कर ली है, मजा तब है जब आप अपने साथ में अपने बच्चों की, अपने समाज की, अपने देश की और पूरे दुनिया की प्रगति कर सको, बरोबर है ना। तो मैंने अपना सपना बचपन से वैसा रखा, मैं वहीं पे थमा नहीं अपनी ड्यूटी के बाद भी। तो मैंने जिम कोच एज अ ज्वाइन किया हैदराबाद में। सो वहाँ पे जिम कोच करते करते कुछ साल बीते, वहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट मुझे कहा कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, तो उसकी बना दिया। तो उसने अपनी हिस्ट्री बताया कि मैं इससे पहले मार्शल आर्ट करता था, ऐसा वगैरह। तो मैं कहा यार तू इस फील्ड में क्यों आया, मेरे को खुद उस फील्ड में जाना है। सो देखो कैसा है कि गुरु शिष्य बन गया। हाँ। मैं उससे थोड़ा बॉक्सिंग वगैरह सीखा, तो उसने कहा कि मेरे को उतना नहीं आता, मेरे कोच के पास चलो आप। अच्छा। हाँ, सो फिर मैं उसके कोच से मिला। तो मेरी खुशकिस्मती उस वक्त, और मेरे सपना मुझे खींचते हुए वहां तक लेके गया। वहां पे मुझे वाई राजू करके एक सर मिले जो शाओलिन सिखाते हैं। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप सही में रेगुलर करोगे। मैं कहा सर मैं कभी पीछे नहीं हटाऊं किसी चीज से, और मेरे सपने, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी है। वो क्या क्या जिम्मेदारी, मैं कहा सर है, क्योंकि ये गुप्त रहता गुप्त रहना है, चाहिए। ये जब सक्सेस होगा तब हम बताते हैं ना। तो मैं वो नहीं बताया, बस मैं कहा सर जिम्मेदारियां है। तो उन्होंने कहा मैं 6 दिन आपको देखूंगा और परखूंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आप कर सकते हैं नहीं। तो मैंने उस वक्त काफ़ी टेंशन में रहा, क्योंकि मेरे 6-7 साल की जिम की मेहनत, मेरा इतना नॉलेज, मैं कहा कि मेरे को सब गंवाना पड़ेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट में स्लिम बॉडी ज़रूरी है। सो मैं कर पाऊंगा क्या, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, फाइनेंस भी ज़्यादा लगता है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं कैसे कर पाऊंगा इतना कैच। बट मैंने खुद पे विश्वास किया, और मेरा फेथ है मेरे भीमाल पे। मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं जिस भी रास्ते को चुन रहा हूँ वहां पे मुझे पीछे मत हटने देना, पीछे मत हटने देना, मेरे शक्ति को हाथ प्रबल बना के रखना, और आपका आपका हाथ मेरे पे रखना। तो मैंने अपने आप पर विश्वास किया, अपने पेन पर विश्वास किया, और मैं आगे बढ़ा। मैंने 6 दिन इतनी मेहनत किया और सर को करके दिखाया। सर ने मुझे देखा और कहा कि यस कार्तिक, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और हम शुरू करते हैं जर्नी, और मैं आपको ब्लैक बेल्ट बनाने का वादा करता हूँ। तो मैं उस वक्त इतना खुश हुआ, बहुत ज्यादा। सो मुझे ड्रेस वगैरह मिला, एंड फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। सो वो जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, मैं कंटिन्यू मेहनत करते रहा, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, और मैंने 6 बेल्ट अचीव भी कर लिया। कितने मंथ में आपने मतलब इस चीज के लिए रेडी हुए, किक बॉक्सिंग के लिए? यस, हाँ, अभी ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तेलंगाना से रिप्रेजेंट करने के लिए सर ने मुझे कहा कि कार्तिक 15 दिन है बचे हुए, 15 दिन में आपको किक बॉक्सिंग करना है, आप 15 करोगे दिन? क्या? यस, सही में 15 दिन? यस, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मैं आपको, मैंने कहा ना, मैं जो भी कह रहा हूँ कि एक सत्यता पे बता रहा हूँ, है ना। सो मेरे लिए भी टारगेट था। मैं कहा सर आप जो कहोगे मैं करूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटता, मैं गोंडू। अरे वाह। तो सर कहा कि गोंड बोले तो कैसा, मैं कहा सर काकतीय पता है ना आपको, यहाँ के
शासक रहे हैं। अच्छा। अरे वो तो खतरनाक है, उनका इतिहास है, वो भी गोंडवाना की एक शाखा रही है एक वक्त में। तो ऐसे बहुत महान महान गण है हमारे में, योद्धा हुए, उनमें से राजा महाराजा हुए, मैं उसी में से आता हूँ। सो आपने देखा है ना सर, बोला मेरी मेहनत, मैं तो ब्लाइंडली विश्वास करता हूँ कार्तिकेय आप पे। मैं कहा ठीक है सर, तो करेंगे बोला फाइट। तो उस वक्त फिर मैंने अरेंज कर लिया अपना मनी वगैरह इधर उधर से, एंड सर ने मेरी प्रैक्टिस चालू कर दी 15 दिन में। 15 दिन में मुझे सर ने सब सिखा दिया, बट रूल्स ही नहीं पता। हाँ। सो मैं एक दिन पहले जाने के पहले, सर मुझे रूल्स तो बताओ क्या करना है। सो ठीक है सर ने मुझे रूल्स बताया, और मैं और ऑन द स्पॉट बताऊंगा कहता है। मैं कहा यार ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब मार खाने का बताऊंगे सर, ये रोकना था ठीक है, मैं सर पे भी ब्लाइंडली विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे सर मेरे को कभी गलत रास्ते गलत नहीं है, जाने हाँ। देंगे। सो मैं चल पड़ा, हमारी कार चल पड़ी, हम पहुंचे एरिया में, और वहां पे फाइट स्टार्ट थी। मैं डर गया बाहर से ही कि कार्तिकेय कभी फाइट नहीं की अपन ने। हाँ। वहां पे अच्छे अच्छे प्लेयर रहते हैं, ऐसे कोई नहीं कितने कि। कॉम्पिटिटर हो गए कम से कम? मेरे साथ 7 कॉम्पिटिटर थे तब। और टोटल कितने लोग आए थे? वो एक्चुअली 3-4 मंथ अगो की बात है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगा, फिर भी 500 या 400 नियर बाय। पूरे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के, तेलंगाना स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्ट से सब आए थे वहां पे अच्छा, नहीं मेरा ऐसे बोलना है कि कॉम्पिटिटर्स। जो किक बॉक्सिंग में कितने लोग थे, जो मतलब आपने सबको बोलते हैं ना कि एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, तो टोटल कितने लोग होंगे कि हाँ इतने लोग आए थे कंपटीशन में, और उसमें से फिर आपका ये आपने सिल्वर लिए? ये गोल्ड की बात है, अच्छा। मैं आपको स्टेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ओके, स्टेट में मेरे कॉम्पिटिटर वहां पे 6 से 7 थे। ओके। मैंने मेरी 3 डिफरेंट फाइट्स थी, उसमें कह सकते हैं कि 9 प्लेयर्स हो गए। और आपने So, टोटल फाइट्स कितनी की? मैंने वहां पे 5 फाइट्स किए हैं, 5 फाइट। अच्छा। यस, क्योंकि एक इसमें हम डायरेक्ट सेमीफाइनल में खेले और फाइनल में खेले, और 2 इसमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप, वो पहले ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले, फिर सिल्वर, फिर फाइनल गोल्ड के लिए। सो ऐसे फाइट किया। मुझे रूल्स नहीं पता थे, जस्ट मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स पैड वगैरह पहना दे रहे हैं, यहाँ के गार्ड्स रहते हैं, यहाँ के पैड्स रहते हैं, सब पहना दे रहे हैं, हेल्म हेल्म। सो मैं भाई क्या है, थोड़ा टाइट है, कैसा बांध दे रहे हो, करना पड़ता है, लगेगा तो आपको कैसा होगा बोलते। मैं डर भी रहा हूँ। तो ठीक है, वो कहते हैं कि आपको पता है ना कैसे मारना, नहीं पता। बस जाना है बोले, बताया कि यस, मारना करेंगे। हाँ, मुझे मेरे सर ने इतना कहा कि मारना है करके। सो फिर मुझे फ्रेंड्स मेरे थे वहाँ पे कुछ, उन्होंने मुझे बताया कि ये रूल्स फ्रेंड्स है। मिले थे मतलब आप बनाए थे कि? नहीं, हमारे एकेडमी के जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, हाँ। वो अभी डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी ओपन की उन्होंने, और वो वहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो उन्हीं लोगों में से कुछ साथ में आए, वहाँ पे मिले मुझे, बातचीत होती रहती है उनसे। तो वो मेरे साथ खड़े थे, क्योंकि हमारे सर भी अलग तरफ जज बन के बैठे थे, ओके। तो वो भी मेरे तक नहीं आ पाए। सो दैट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि कार्तिकेय आप ऐसा ऐसा करो, यहाँ पे मारो, ऐसा करो। सो ठीक है, उन्होंने जो बोला मैं जो जाके दन 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 दन। वो ऐसा नहीं कि आगे वाले को सिर्फ मार के आगे करके, उनके भी पंच खा लिए। सो फर्स्ट टाइम पंच कैसा पड़ता है, जोरदार, वो फील आया। फिर सेकेंड राउंड चला, थर्ड राउंड चला, बट अपन एक भी पंच से हिले नहीं। मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि कार्तिक हिलना नहीं है आपको, आपको अपना जज्बा, अपना पूरा सब कुछ बना के रखना है, और अपना सपना पूरा करना है, और इससे आगे जाना है ना। तो फिर इतने से कैसा होगा। तो मैं भीड़ पड़ा हर फाइट में, क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता, बस बस मार रहे हैं, मार रहे हैं, और ट्रिक्स के साथ, क्योंकि हाँ, सर ने 15 दिन टेक्निक में। होती है, ऐसा नहीं कि बस हाथ घुमा दे, टेक्निक यस, होती है। मैंने 15 दिन बहुत मेहनत किया था सर के साथ में, सर ने भी किए थे। मैंने एक एक चीज अपने ध्यान में रखा था। सर ने कहा कि हाई जंप किक मारो तो ऐसे आपको पॉइंट अच्छा। मिलेगा, हेड पे मारोगे तो ऐसा मिलेगा, आप कंटिन्यू ऐसा 3 मारेंगे तो 3 पॉइंट्स आएंगे। तो मैं एक्यूरेट वो चीजें किया, मेरे सर जज बन के दूर से देख रहे थे। सो विन हो गया। सो फाइनल आ रहा था, मेरे सर जस्ट बाजू से आए और मेरा हाथ ऊपर कर दिए, अच्छा। ये गोल्ड मेडलिस्ट हो गए करके, तो सर ने ऊपर उठा लिए। अच्छा। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर उसके बाद तेलंगाना से मेरे को गवर्नमेंट का लेटर आया कि आप नेशनल के लिए सिलेक्टेड हो गए। अरे वाह। लोग 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं उसके हाँ, लिए। वही वही। सो मेरी मेहनत देखकर, मेरा फाइट देखकर उन लोगों ने मुझे इसके लिए भी चांस दे दिया। अरे वाह। सो वहां से और मेरी जर्नी, मेरे पे प्रेशर और सब कुछ बढ़ गया, और मैं नेशनल के लिए चल पड़ा। अब मैं नेशनल के लिए भी 2 मंथ्स ही बचे थे। यस, तो मैं अकेला रहता था। अकेला रह के सुबह मेहनत करो, ये करो, रात को आके अपना खाना बनाओ, सब कुछ मेरे ऊपर ही रहता था। तो रोटियां डालो, वो सब, और मुझे समय भी नहीं मिल रहा, पूरा टायर्ड हो जाता था। खाना खाता था, फिर उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस और करते रहता था। मीन्स मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठूं,
4 बजे उठ के 4:45 तक रेडी हो जाओ, 5 बजे अपने क्लास में पहुंचो, सर के आने तक रनिंग करके रेडी रहो, और फिर वार्म अप वगैरह सब स्टार्ट, 8 बजे तक अपनी क्लास खत्म। 8 बजे फिर अपने क्वार्टर में जाओ, अपने आप को रेडी करो, 9 बजे जॉब पे जाओ, और जॉब पे फील्ड वर्क और ये ये कितने दिन वगैरह। चला हुआ शेड्यूल आपका, सुबह 4 से लेके जो बिजी शेड्यूल था? ये कंटिन्यू 2 मंथ्स किया मैंने सर। Continue? हाँ, मैं कभी पीछे नहीं हटा मेहनत से। मेरे लिए 4 बजे के, मैं सर को ये भी कहता था सर 3 बजे उठना पड़े तो बताओ। ये टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग है कि वो गाना नहीं क्या, रे सुल्तान करते जाते? मुझे काफी ज्यादा नाम मिले तेलंगाना में, क्योंकि वो मूवी मेरे को क्लिक हो रही है, उसमें भी वो थोड़ा इश्क वाला फंडा होता है, फिर उसको रहता अब तो करना है यार, करना है। वो उसमें उनका इश्क का फंडा था, मेरा इश्क मेरा गोंडवाना है। अरे हाँ। मैंने अपने इश्क से इतनी दिल लगी किया, इतनी दिल लगी किया कि मैंने अपने सपनों और को उसमें भी छोड़ दिया। बेवफाई भी नहीं करी। बेवफाई भी नहीं की। हाँ, तो ये इतनी प्यारी मोहब्बत है, हाँ। क्योंकि ये रक्त से जुड़ी हुई है, इसलिए। और ये सिर्फ आपके लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी है। सो आप अपना हक 100% इस पे जता सकते हो, धोखा तो नहीं मिलेगा, पागलपन का कोई चक्कर ही नहीं है। सो मैंने अपना इश्क अपने गोंडवाना से किया, मैंने अपने समाज के लिए अपनी नींद भी उड़ा लिया। मैं सर को कहता था सर 3 बजे उठना है क्या, बता दो सर। अरे 3 बजे नहीं 4 उठते। मेरी बाकी क्लासेस भी, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि सर पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, इतने पावरफुल रहेंगे, मेरे पास इतना कम समय, मैं कैसे कर पाऊंगा। मेरे को आखिरी तक डाउट रहता था कि मैं मार खा के आने वाला हूँ, मैं मार खा के आने वाला हूँ। लेकिन एक विश्वास भी ऐसा था अंदर, मन से कहता था कि नहीं, तेरा जो रक्त है तेरे अंदर, वो कभी मार खाने वाला नहीं रहा, वो कभी झुकने वाला। डाइट का कैसा रहता था वो टाइम पे? कि कुछ भी नहीं, नो डाइट। मैं कहा ना, दाल चावल रूल्स रोटी, रेगुलेशन अपने लिए था ही नहीं। कुछ भी नहीं रूल्स। मैं देसी पर्सन आपके बीच से आया हुआ, मैं देसी बंदा। अच्छा। बस खाने के लिए मुझे आप कुछ भी दे दो, समोसा दे दो समोसा खा लेता, दाल भात दे दो दाल भात खा लेता, जो मिला वो खा लेता। अच्छा। कभी ऐसा नहीं कि मेरे को बिरयानी ही चाहिए। मतलब सैलेड होना, फ्रूट्स होना, Nothing. मील होना। आप बहुत से लोग मेरी बॉडी देख के ये सेम मार्शल आर्ट प्लेयर है, ये कुंफू प्लेयर है। मेरी बॉडी इसीलिए ऐसी है कि मैं देसी गोंड प्लेयर हूँ। मेरे लिए कोई बंधन नहीं होता है, मेरे लिए मेरा लक्ष्य होता है, बस। और वो कंपटीशन में जैसे आप बोल रहे हो कि अपने को सिल्वर कितने मिले? 2 नेशनल में। नेशनल यस, मेरी नेशनल की जब फाइट हुई तब मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसमें टोटल 1000 लोग आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग वेट कैटेगरी में। मेरी वेट कैटेगरी में मेरी टोटल 12 फाइट्स हुए। 12 फाइट्स में मैंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अरे वाह, सबको विन किया। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी पंजाब पुलिस से फाइट हुई, दैट टाइम मैं इंजर्ड हो गया। सो था उनके तरफ से। पंजाब पुलिस वाले से जो फाइट हुई वो कौन सी फाइट थी? फाइनल थी? सेमीफाइनल। यस, एक्चुअली वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, इससे पहले काफी कंटिन्यू जीते हुए हैं, और उनका एक ही रूल था कि बस गिरा दो नीचे। और मैं उस वक्त काफी ज्यादा फेमस हो गया था कि तेलंगाना से कार्तिकेय सिंह घोड़ा में, उससे फाइट मत करो, ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर है और सबको मारते हुए घसीटते हुए आ रहा है ये, और इसके बीच में आना बोले तो विन होना बहुत मुश्किल है। मतलब एक हाइप बना दिए थे कि यार ये बहुत खतरनाक है ना? मुझे ऐसे लोग चेहरा देखते थे, मैं जब जाता मैं कि ये मेरे चेहरे को कुछ लगा है क्या, ऐसा क्यों? सो मैं फ्रेंड्स को भी पूछता था भाई कुछ लगा है क्या? नहीं 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 यार तू चल बस। तो और फ्रेंड्स भी वहां पे मैंने जाके बनाया, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरी फैमिली नहीं थी, मेरे कोच भी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, कुछ भी नहीं था। मतलब आप अकेले जा रहे हो, यस, माइंड से भी अकेले सेट हो और बस जाना है और आना। रूल्स भी नहीं पता थे अपने को। मेरे साथ मैंने अपने आप पर विश्वास किया, मेरे बीमार बहन पे विश्वास किया, बस जाना है, जीतना है, और हमारे लिए वो करना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी है, उतना ही मैं सोचा। और ये सारा क्रेडिट आप इसलिए आप इनको देना चाहते हो कि अपने समाज के लिए दियो? मैं समझा नहीं। ये जो आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे को लड़ना था, मेरे को ये करना था और अपने समाज के लिए ये चीज करवानी थी, कि मेरे को समाज में नाम देना था कि यार कार्तिक ने ये काम किया। यस, हमारे समाज का जो बच्चा है वो इसने ऐसा किया हुआ है, और ये सब मैं आपके बीच में से निकला हूँ। मैं ये इसलिए किया क्योंकि आपके बच्चों के लिए वो ताले खुले हैं। जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे उन बच्चों के साथ कैसे लड़ पाएंगे, जो पीढ़ियों से वो सारी चीजें करते आ रहे हैं, जिनका खान पीन अच्छा है, सब कुछ है, हम तो एक अलग परिस्थिति से आए। तो मैं भी आपके बीच में से आया हूँ, लेकिन आपका लक्ष्य अगर बड़ा होता है तो आप कोई भी चीज पता कर सकते हो। आपके लिए कोई भी चीज ऐसा नामुमकिन नहीं है, आप सब कुछ मुमकिन कर सकते हो। खुद पर प्रबल विश्वास होना आपका जरूरी है, और अपने पेनों पर भी विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि वो शक्ति आपके साथ चलती है। आपके कर्म आपको बताते हैं कि आप कितना सत्य है, सही है, और कितना गलत है। आप अपने कर्म अच्छे रखो, अपने माँ बाप के प्रति सम्मान रखो, अपने समाज के प्रति एक विश्वास रखो, और करने का जज्बा रखो, और अपने पेनों का भी रखेंगे अगर विश्वास,
तो 100% जीत मिलेगी। मुझे ये सिद्ध करना था, जो मैं एक लक्ष्य तक कर पाया। और ऐसा लगता। ये बोलना था कि ठीक है, अभी आपने तो अपना स्ट्रगल बता दिए, इसको यस स्ट्रगल ही बोलेंगे कि हाँ, आपने वहां गए तो आप अकेले गए, आपको सुबह 4 बजे उठना हुआ, यस फिर वो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद जॉब जाना, जॉब जाने के बाद आना, और ये चीज आपने 2 महीने में किए। यस मतलब अगर कोई और रहता तो मैं बोलता है 2 साल लगे क्या, 3 साल लगे क्या, तो यार 5 महीने की, 5 साल की मेहनत है, 10 साल की है, और आप 2 महीने में किया आपने, यस यस और वो अचीव में आपको मिले है सिल्वर, है ना। अब मुझे बताओ कि उसके बाद एक एक्सपीरियंस होता है कि यार मुझे सिल्वर मिला, तो एक ट्रीट चेंज होता है यस कि मतलब आपको पहले लोग नॉर्मली रहते हैं, हाँ हाँ ये कर लेंगे, अरे सभी करते तो ये भी यस वही है, हाँ हाँ। बट आप जब सिल्वर लाए उसके बाद आपको क्या फील हुआ? एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत नम हो गया था कि मैंने इतना मेहनत किया, मेरा जज्बा इतना रहा, मैंने कहा अपनी कमी किया, पता नहीं मुझे क्यों डैमेज हुआ। मैं सेमीफाइनल में और मैं गोल्ड भी जीत सकता था, बट कहीं ना कहीं मेरे को उस जगह विराम मिला। तो मैं अपने आप को 2 मिनट सोचा और मैंने कहा कि जो हुआ वो बेस्ट है, मैं यहाँ तक पहुंचा वो बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, मैंने जो भी किया अपने एक सच्चे उद्देश्य से किया, मैं क्योंकि मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। तो मेरा उद्देश्य अगर सही है तो मेरे को जो भी मिलेगा मैं उसको स्वीकार कर सकता हूँ ना। और मेरे को क्या कमी है, मैं अपनी ड्यूटी पे खुश हूँ, मेरा पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो मुझे जो जहाँ रिप्रेजेंट करना था, अपनी ताकत दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मेरे दिल को ये जानता है, मेरे दिल को सेटिस्फिकेशन है। तो मैं उतना अपना अचीव करके खुश हो गया। मैं नॉर्मली आया, अपने कुल देवता की पूजा होती है हमारे खोडालकपेन करके कहते हैं, तो हम उनकी पूजा के लिए मैं नागपुर आया। सो दैट टाइम मैंने देखा कि हमारे समाज के प्रतिष्ठित सारे, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के मेरे दोस्त हैं, सारे जितने भी है वो इतने खुशी से मेरे पास है, मुझे गले लगाए। हाँ। सो मैं वो मोमेंट याद किया कि जब मेरे आंख नम हो गई थी, मैं लड़ नहीं पा रहा था इंजर्ड होने की वजह से। फिर भी मैं लड़ा, और जिस उद्देश्य से लड़ा कि मेरे समाज में वो मोटिवेशन बनना है करके, वो सफल हुआ। बताओ। हाँ, और मेरे समाज ने मेरे को धोखा नहीं दिया दादा। मेरे समाज ने मेरे को जिस तरीके से अपने कांधे पे उठाया, सो मैं सोचा कि आज तो मैं यहाँ पे उठा हूँ, 100% हमारे समाज से और बच्चे आगे आएंगे, गोल्ड लाएंगे, और मैं उनको अपने कांधे पे उठाऊंगा। सो इतना मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। तो वो टाइम पे आपको ऐसा लगेगा और 2-3 आंदो सबको देख लो। और 100% अभी जैसे मैं नेशनल लेवल खेलूंगा और इंटरनेशनल भी जाऊंगा। सो मैं अपनी पावर वहां पे भी दिखाऊंगा और अपने गुंडाना को रिप्रेजेंट 101% करूंगा। मेरा हमेशा अपने समाज को आगे लाने के लिए लड़ाई रही, फाइट रही, और मैं वो कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है दादा कि जो आपने किए और समाज को लाने के लिए मतलब सोच के कर रहे हो। मतलब देखो, लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि यार चलो यार करना है, बस कर लिए, लेकिन सच में एक इंस्पिरेशन हो। और पता नहीं अब आपको देख के कितने लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ, और शायद इसके बाद अपन प्लान कर सकते हैं कुछ और कि नागपुर में भी ऐसी कुछ चीजें प्लान हो सकती है। अभी फिलहाल आप तेलंगाना में हो, तो उम्मीद करता हूँ अगर नागपुर में आपका कुछ होता है कि हाँ चलो मेरे को यहाँ पे कुछ करना है, तो लोगों से अगर आपको क्या लगता है कि लोगों की क्या उम्मीद होंगी आपसे, और आप क्या कर सकते हो उनके लिए? मैं सर्वप्रथम किसी से उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं उम्मीद बनने के लिए कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा स्ट्रगल ऐसा रहा, मैं उसमें एक छोटा पॉइंट डालने के लिए बताऊंगा, क्योंकि हमारे लोग काफी ज्यादा सोचते हैं कि बेटा ऐसा खान पान हमारा नहीं है, हम कैसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भूखा पेट लड़ा, क्योंकि मैं वहां पे अकेला था ना, तो मैं किसी को नहीं भेज सकता था कि भाई जा खाना खा, क्योंकि वो हाईवे था, दूर दूर तक कुछ नहीं था, और मैं अगर अकेला जाता हूँ तो मेरा फाइट में अनाउंस हो जाएगा, मेरी फाइट चली जाएंगी, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मैं कैसा पीछे हट सकता हूँ। तो नहीं, मैं भूखा पेट रहा, और मेरी शक्ति मेरा समाज बना, मेरा लक्ष्य बना, मेरे भीमाल पेन बने, और मेरा अंतर्मन बना, जो अंदर से एक रहती है शक्ति। मैं अपने आप को कहता था कि नो मैटर, नो मैटर, हमारा रक्त इतना शक्तिशाली है कि भूखा पेट भी हम कई लोगों को मार सकते हैं। और तो मैंने ये जो चीज हुई, जैसे आप भूखे पेट थे, ये चीज आपके घर पे पता थी? नहीं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी फाइट्स भी चल रही थी, मेरे फैमिली का कॉल आता था, कार्तिक क्या हुआ, कार्तिक क्या हुआ। मैं कहता था कि अभी फाइनल आने का है, फाइनल आने का है। मैं कोई भी फाइट के बारे में नहीं पता था कि, और मैं वीडियो कॉल भी नहीं करता था, क्योंकि मैं डैमेज रहता था, मेरे आंखों को भी पूरा लाल हो चुका था, मारे थे इसका दर्द, नाक से खून निकला था, इतना डैमेज था। मैं किसी को भी नहीं बताता था कि मेरी हाल इतने बुरे हैं, मैं भूखा पेट हूँ, क्योंकि फैमिली ये चीज नहीं देख सकती है। और मेरा स्ट्रगल, मेरी जिम्मेदारियां बड़ी थी, मैं बार बार वही चीजें कह रहा हूँ। सो मैं उनको सिर्फ एक ही कहता था, मैं नेशनल आने का है, मेरा गोल्ड आने का है, मैं बताता, मेरी फाइट आई तो मैं बताता, ऐसा करके मैं स्किप कर देता था कॉल, और अकेला मैं वहां पे ऐसा बैठा रहता था, मेरा नाम कब अनाउंस होता, भूख भी बहुत रहती थी, बट भूखा पेट जैसा मेरा नाम अनाउंस होता था,
सब अपने गार्ड्स वगैरह ड्रेस वगैरह डाल के खड़ा, यस आ जाओ। आई कैन फाइट। मेरा लक्ष्य पे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत मार भी खाता था, बहुत ज्यादा मारता भी था, और कई लोगों को नॉकआउट भी किया अपन ने। सो मेरे नाम से तो काफी ज्यादा वहां पे नहीं नहीं, खौफ हुआ। हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है ये सब यस चीजें। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। और बस एक लास्ट क्वेश्चन Yes. कि अपने समाज में आपको अगर एक बोल सकते हैं कि कुछ टिप देना है या फिर एक आपको एक अवेयरनेस के लिए रिलेटेड कुछ बोलना है, क्या बोलोगे आप? मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अपने इतिहास को जानो। जिस दिन हम अपने इतिहास को जानेंगे, उस दिन हम अपने आप को जानेंगे। हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति कहाँ से है, हम किस रक्त से रिलेटेड है, हमारा क्या कुछ रहा है, हमारे पुरखों ने क्या किया है। जब हम वो जानेंगे, हम अपने आप को जानेंगे, और जिस दिन हम अपने आप को जानेंगे, हम उस दिन आत्मविश्वास कर सकेंगे। क्योंकि आज हमारा आत्मविश्वास ही नहीं है, हम अपने आप को कहीं प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने इतिहास को जानो, फिर अपने आप को जानो कि हमारी शक्ति क्या है, और अपने आप पर विश्वास करो।